जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, फिर भी आपका अगर स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बेहतर रणनीति है। अभी जितना समय आपके पास बाकी है, लगभग 75 दिन बाकी है। 75 दिन आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा समय है और काफ़ी अच्छा आपके पास टाइम है। तो निश्चिंत होकर के पूरा वीडियो देखिएगा, भरोसा रखिए आपका स्कोर निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमको ये कि देखिए, जो हमारे पास अभी कितना टाइम बाकी है, 75 दिन का समय बाकी है। लास्ट 75 दिनों में हम क्या रणनीति बनाएंगे कि स्कोर हमारा इंक्रीज हो। बिल्कुल जेन्युइन है, आप इसको अप्लाई करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको ये परिवर्तन नजर आएगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला, स्मार्ट व्यू आपका क्या हो पढ़ाई का। दूसरा, टेस्ट लगाने का क्या तरीका है, कहाँ से चीज़ें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा रिवीजन कैसे करें, टाइम टेबल हमारा क्या होगा कि हम लोग इस तरीके से रिवीजन करें कि सारी चीज़ समाहित हो और आप उन चीज़ों को अच्छे से कर सके और समय भी बचे और आप चीज़ें नंबर भी अच्छे से प्राप्त कर पाए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। 4 पॉइंट है हमारे पास, इतने में ही सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्मार्ट व्यू का। ये स्मार्ट व्यू का जो तरीका है, ये देखियो, इसमें बहुत बेहतर चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, जैसे हमने जीएस जीके के ले लिया है। अब जीएस जीके को अगर आपको पढ़ना है तो एक तो तरीका ये है कि आप कॉपी उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको एनालिसिस करो पिछले टॉपिक, पिछले पेपर से। ये देखो कि इसमें कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन टॉपिक को पढ़ो। पूरा आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आप 70 से 80% स्कोर कर रहे हो तो आप आराम से उसका कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे। कट ऑफ ही नहीं, फाइनल चयन हो जाता है। तो देखो, इसमें हमने क्या बताया है कि जैसे आपने जीएस जीके पढ़नी है तो जीएस जीके में आप पूरी कॉपी में फोकस ही मत करो। आप देखो, मूल विधि के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 से 17। सॉरी, पॉलिटी के मूल विधि के कितने आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। हिस्ट्री के कितने आते हैं, 1 से 2। ज्योग्राफी के 2 से 3। इन्वायरमेंट के 2 से 3। साइंस के 2 से 3। कंप्यूटर के 1 से 2 और करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करना है, ये ट्रेंड है। अब क्या करना है, अगर आपको अच्छे स्कोर इसमें करने हैं तो आपको 3-4 टॉपिक पे ध्यान देना है। 3-4 टॉपिक आपके क्या होंगे, देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें मिसलेनियस भी आ जाता है, जिसमें यूपी जीके वगैरह भी आते हैं, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन, 5 आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, पॉलिटी जो है 15 से 17 क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल फोकस करना है। मूल विधि 7 से 8 क्वेश्चन आपको फोकस करना है। ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इन दोनों को एक साथ आप जब देखेंगे तो आपके कम से कम 5 से 6 नंबर क्लियर होंगे। तो अगर मोटी मोटी बात आपसे कहें, और यूपी जीके में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसको। तो अगर 4 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है, कौन कौन से, सबसे पहला हो गया पॉलिटी 15 से 17, मूल विधि, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, और यूपी जी के अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हो तो देखिए, 15, हम 15 ही लेकर चल रहे हैं। 15 और इसके साथ 15 7 22 और 4 अगर हमने इसके जोड़ लिए दोनों को मिला करके, 22 4 26 और 3 से 4 नंबर आते हैं किसके, यूपी जीके के। 26 4 30 नंबर की जीके आपकी यहाँ से तैयार हो जाती है। मोटा मोटा ये आइडिया है। और हकीकत आपको बता दें कि यूपीएसआई में जो चयन दिलाता है वो जीके ही दिलाता है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ जाती है, बच्चे सारा फोकस अपना अन्य सब्जेक्ट में करते हैं। अब क्या करना है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। बिल्कुल इसी रणनीति पे आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का, इनका भी आपको इसी तरीके से डायग्राम बना करके, देखो, अगर हम लोग मैथ में जोड़ें तो मैथ में कितने चैप्टर हैं, लगभग अगर सारी एडवांस और दोनों मैथों को जोड़ जोड़ लिया जाए, बेसिक, तो लगभग 50 चैप्टर है। और क्वेश्चन हमारे पास कितने आने हैं, 40। तो जो सबसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, 10 तो सीधे हट गए। अब क्या है, इनमें भी कुछ बहुत अच्छे टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, बट्टा वाला हो गया, ठीक है, ब्याज से हो गया। इनमें एक एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि इसी तरीके से वो चीज़ खोज करके निकालनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पता चले परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बट्टा से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है,
CI और SI से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे मुश्किल से आप खोजोगे 15 टॉपिक होंगे जहाँ से 40 क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो बिल्कुल आपको उन्हीं पे पूरा अपना फोकस करना है। ठीक है, ये आप रणनीति को फॉलो करेंगे। अगला है टेस्ट लगाने का तरीका। अब क्या करो, जब आपने ये चीज़ें तैयार कर ली, अब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इसी तरीके से आप नोट्स पढ़ोगे। अब बारी आती है टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो देखो, टेस्ट आप कहीं से लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का भी आप बड़े प्लेटफॉर्म का टेस्ट ले लो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, कैसे भी लगाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेस्ट लगाने का जो जेन्युइन तरीका है वो ये है कि आपने मान लो टेस्ट नंबर 1 उठाया। टेस्ट नंबर 1 में आपने जीके जीएस किया। अब जीके जीएस में करने में आपको क्या करना है, देखो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने 40 आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन लगाने हैं जो हकीकत में आपको आ रहे थे। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का अभी आपको लगाना ही नहीं है किसी टेस्ट में। और बच्चे यही मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग खूब धड़ाधड़ तुक्का लगा करके अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं हमारी तैयारी बहुत बेहतर है। ये तुक्का वाला खेल अभी मत खेलो, वरना एग्जाम में आप जरूर निश्चित तौर पर डिस्क्वालीफाई होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 40 में जितने क्वेश्चन आपको 20 आते हैं 20, 15 आते हैं 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने आपने सही किए, 15। कितने छोड़े, मान लो आपने 20 सही किए, छोड़े कितने, 20, नंबर कितने आए, 20। बस आपको ऐसे लिखना है। इसी तरीके से हिंदी, इसी तरीके से मैथ, इसी तरीके से रीजनिंग। ये किस में हो गया, सेट 1 में। अब सेट 2 में लगाएंगे। सेट 2 में भी यही फार्मूला अपनाना है। सेट 2 में भी इसी तरीके से कितने किए, कितने छोड़े और कितने आए। तुक्का नहीं लगाना है, जो नहीं आता छोड़ दो, जो आता है उसको सिर्फ लगाओ। इससे क्या होगा, ये निकल के आप लोगों के सामने आएगा कि वास्तव में तुम्हारी तैयारी कितने लेवल तक है, तुम वास्तव में कौन से टॉपिक है जहाँ से तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो। उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो चाहे मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे जीएस में हो, चाहे हिंदी में हो। ठीक है, बिल्कुल यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखेंगे धीरे धीरे इसमें पता चले जीएस में 15 है, फिर इसमें 12 हो गए, फिर इसमें 18 हो गए, फिर 20 हो गए। इस तरीके से धीरे 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 आपका स्कोर बढ़ेगा। ये बिल्कुल सॉलिड चीज़ है, याद रखिएगा। अब देखो, ये चीज़ हो गई टेस्ट लगाने का तरीका। टेस्ट इसी तरीके से आप लगाइएगा, बिल्कुल भरोसा रखिए, आपको मज़ा आएगा। और आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे आप वो पॉइंट खोज लेंगे कि जहाँ से वीक पॉइंट है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आप नहीं कर पाते थे, उनको भी आप करना चालू कर दोगे। अब हम लोग देखते हैं आगे इसी में कहाँ से पढ़ें नोट्स। तो नोट्स पढ़ने का तरीका ये है कि आपने कहीं से अगर बैच ले रखा है तो वहीं से पढ़ो। अगर आपने बैच नहीं लिया है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, देखो बैच लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पैसे खर्च कर दिए, उन्होंने कंटेंट दे दिया और कंटेंट किसी मतलब का नहीं है। बैच लेने का ये मतलब होता है जो कंटेंट दिया गया है उससे पेपर में फंसना चाहिए। पेपर में फंसना चाहिए, तभी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। उसके लिए क्या करना है, जैसे जीएस रिव्यू का ये पूरा बैच चलता है, यूपीएसआई का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें, क्या खासियत है अन्य नोट्स से, तो ये सिर्फ नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं। ये नोट्स सबसे अलग और सबसे बेहतरीन है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक देंगे, पीडीएफ आप डेमो जा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये नोट्स हैं यूपीएसआई के लिए। जैसे पूरा यूपी स्पेशल मिल जाएगा, मूल विधि पॉलिटी मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन मिल जाएगा, 15 साल के पेपर मिल जाएंगे पीवाईक्यू के रूप में। इसके बाद स्टैटिक जो स्पेशल टॉपिक है वो मिल जाएगा फुल बैच में। अब क्या है कि अगर किसी बच्चों को सिर्फ मूल विधि पढ़नी है तो मूल विधि की भी पीडीएफ मिल जाएगी अलग से बैच में। इसके अलावा मूल विधि पॉलिटी पढ़नी है तो मूल विधि पॉलिटी का भी आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। पूरा बैच लेना है तो पूरा बैच आपको मिल जाएगा। नंबर आपको हमने ऊपर बता दिया है, नंबर हमने आपको ऊपर बताया 87 26 36 25 33। इसमें आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, वरना आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे तो वहाँ से भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड करेंगे तो आपको बैच की डिटेल वहाँ से भी मिल जाएगी। हमने 3 पॉइंट क्लियर करे। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, रिवीजन कैसे करें, टाइम टेबल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए आपको हम तरीका बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि टाइम टेबल का मतलब होता है कि बच्चे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। देखो पढ़ाई का जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हो कोई टाइम टेबल नहीं है, जितनी तबीयत आपकी करे उतना पढ़ो, जितनी जोरदारी से आप पढ़ सकते हो। 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 10 घंटे क्षमता है 10 घंटे, लेकिन सिर्फ पढ़ो। रील यूट्यूब इनको बिल्कुल फ़ोन को
दूर रख दो, इनको स्क्रॉल ना करो, इन बिल्कुल फ़ोन हटा के रख दो, तभी आप पढ़ पाओगे। हकीकत बात ये है, वरना मर्जी आपकी है, जैसा आपको लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो तरीका आपको बताते हैं। तरीका ये है कि टाइम टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे अब ये हिंदी है, हिंदी आपने लगाया तो हिंदी आपको 45 मिनट डेली नोट्स पढ़ना है। ठीक है, डेली एक दिन में 45 मिनट, 1 घंटा आप नोट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा एक सेट PYQ का लगाएंगे हिंदी का। ठीक है, हिंदी का एक सेट PYQ लगाएंगे और कोई भी आप एक पूरा टेस्ट हिंदी का लगाएंगे। सेक्शनल आप एक टेस्ट हिंदी का लगाएंगे, एक PYQ लगाएंगे और 45 मिनट आप कम से कम नोट्स पढ़ेंगे, ये समय देंगे हिंदी में। ये जब खत्म हो जाए आप GS उठा लेना। 2 घंटे आपको नोट्स का रिवीजन करना है। मेजर टॉपिक हमने बता दिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक सेट PYQ लगाना है और कोई एक टेस्ट लगाना है। इसी तरीके मैथ में 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, एक सेट PYQ और कोई भी टेस्ट लगाओ। रीजनिंग में 1 घंटे प्रैक्टिस, एक सेट PYQ और कोई भी टेस्ट लगाओ। वीक में आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, 2 फुल लेंथ कर लो, बुधवार या इतवार रख लो या सोमवार, जैसे भी आप डिसाइड कर सकते हो। दोनों टेस्ट के बीच में 3 दिन का गैप जरूर रखना। वीक में 2 फुल टेस्ट लगाओ। कुछ बच्चे इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ लगातार टेस्ट टेस्ट टेस्ट। कुछ नहीं होगा यार, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो टेस्ट लगाने से आप सिर्फ डिमोटिवेट होगे। और एक चीज़ को आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जिस भी चैनल का आप बैच लेना, उसका कभी टेस्ट न लगाना। ये बिल्कुल गांठ बांध लो। जिस चैनल का आपने बैच लिया हो उसका कभी टेस्ट न लगाना, क्योंकि आप इस मार्केट को कभी नहीं समझ पाओगे। ये बिजनेस मार्केट बन चुकी है, इस चीज़ को कभी नहीं आप समझ पाओगे। हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट, जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपना बैच अगर आपने उसका परचेज किया है तो उसका टेस्ट मत लगाना, क्योंकि वो नोट्स से, अपने नोट्स से ही टेस्ट बनवाते हैं ताकि बच्चा डिमोटिवेट कभी ना हो। उसको जब वो उनके नोट्स पढ़ करके उनका ही टेस्ट सीरीज लगाए तो उसके नंबर बहुत अच्छे आए, तो उसको ये लगे कि नहीं हमारी तैयारी बहुत शानदार है। लेकिन जब वो किसी दूसरे का टेस्ट लगाता है तब पता चलता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा तो इससे कुछ फंस ही नहीं रहा है। तो ये होता है एक अच्छे नोट्स और एक अच्छे टीचर, एक अच्छी कंटेंट की विशेषता। तो याद रखिएगा कि आप उसका टेस्ट कभी मत लगाइएगा। नोट्स पढ़ो, टेस्ट दूसरे का लगाओ, तब तो पता चलेगा कि कंटेंट में कितना दम है। यही सेम प्रोसेस हमने अपने नोट्स में कर रखा है। हमने कह रखा है कि आप नोट्स मेरा पढ़ो, टेस्ट कहीं से भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना 100% क्वेश्चनों को हल कर पा रहे होंगे GS में, ये हम दावा करते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करो। ये जो हमने आपको रणनीति बताई है यहाँ पे, ये जो हमने आपको समझाया यहाँ पे, इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखना। ये बहुत काम का है। ये जो टेबल हमने आपको बताई ये बहुत काम का है, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ आप इसको 15 दिन फॉलो करोगे ना, देखना ये चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन जो हमने तरीका बताया है इसको आप लगातार लेकर चलिएगा, लेकर के इसको बना के रखिएगा। कम से कम आप 1 से 1.5-2 महीने इसको लगाइएगा। जब लास्ट का 1 महीना बचे तब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना बिल्कुल चालू करिएगा धड़ाधड़, तब रिवीजन होगा उससे। अभी नोट्स टेस्ट PYQ, नोट्स टेस्ट PYQ कैसे, वो हमने आपको यहाँ पे पूरा विधिवत समझाया है। अगर आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ बस आप लोग इतना सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बस इतना ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरीके से, व्यक्ति को अगर समस्या है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की समस्या है तो कमेंट में अपना मैसेज डाल सकता है, व्हाट्सएप में पूछ सकता है। पूछने की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए, आपको जवाब आएगा। भरोसा रखिए, सही दिशा सही रणनीति से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी ताकि सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।